उग्रश्रवाजी कहते हैं, ऋषियों, राजा जन्मेजय ने जब उत्तंक ऋषि की बात सुनी तो उनके मन में एक ही प्रश्न उठा, मेरे पिता परीक्षित की मृत्यु आखिर कैसे हुई? उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटी? उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था? मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं जिससे जगत का हित हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता धर्म, नीति और करुणा के साक्षात स्वरूप थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सुखी थे। विधवा, अनाथ और निर्धन राजा की व्यक्तिगत चिंता थे। वे सत्यवादी, पराक्रमी और धनुर्वेद में निष्णात थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनसे प्रेम करते थे। शिकार की वह भूल। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन गए। वे एक हिरण का पीछा करते करते अकेले, थके और भूखे हो गए। उसी समय उन्हें एक मौनी ऋषि दिखाई दिए जो ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पर ऋषि मौन रहे। भूख, प्यास और थकान के कारण राजा को क्रोध आ गया। वे यह न समझ सके कि ऋषि मौनी हैं। क्रोध में उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के कंधे पर डाल दिया। ऋषि चुप रहे। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ और वे लज्जित होकर लौट आए। शाप का उदय। वे ऋषि थे शमीक। उनके पुत्र श्रृंगी अत्यंत तेजस्वी थे। जब श्रृंगी ने यह सुना कि राजा ने उनके ध्यानस्थ पिता का अपमान किया है, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने जल हाथ में लेकर शाप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता का तिरस्कार किया है, उसे 7वें दिन नागराज तक्षक अपने विष से भस्म कर देगा। शमीक ऋषि को यह जानकर दुहक हुआ। उन्होंने अपने शिष्य गौरमुख को राजा के पास भेजा। गौरमुख ने कहा, राजन, आपको श्रृंगी का शाप लग चुका है। 7वें दिन तक्षक आपका अंत करेगा। सावधान हो जाइए। कश्यप और तक्षक। राजा ने पूर्ण सावधानी बरती। उसी समय ब्राह्मण कश्यप राजा को बचाने आ रहे थे। मार्ग में तक्षक ने उनसे पूछा, आप कहां जा रहे हैं? कश्यप ने कहा, मैं राजा परीक्षित को सर्पविष से बचाने जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। मेरे विष के बाद कोई उन्हें जीवित नहीं कर सकता। तक्षक ने एक वृक्ष को डंसा। वह तुरंत जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने मंत्र से उसे फिर हरा भरा कर दिया। तक्षक भयभीत हुआ और छल से कश्यप को धन देकर लौटा दिया। अब कोई बाधा न रही। तक्षक गुप्त रूप से आया और सावधान राजा परीक्षित को अपने विष से भस्म कर दिया। जन्मेजय का संकल्प। जब यह सब सुनाया गया तो राजा जन्मेजय का हृदय जल उठा। आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की मृत्यु का मुख्य अपराधी तक्षक है। मैं उससे अवश्य बदला लूंगा। मंत्रियों ने समर्थन किया। राजा ने ऋत्विजों से पूछा, क्या कोई ऐसा यज्ञ है जिससे उस सर्प को अग्नि में भस्म किया जा सके? ऋत्विजों ने कहा, महाराज, पुराणों में वर्णित है, एक महान सर्पयज्ञ केवल आप ही कर सकते हैं। सर्पयज्ञ का आरंभ। राजा जन्मेजय ने यज्ञ की आज्ञा दी। यज्ञ मंडप बना। राजा दीक्षित हुए।
मंत्रोच्चारण से आकाश गूंज उठा। अग्निकुंड से भयानक दुर्गंध उठी। सर्प नाम लेकर आहुत किए जाने लगे। काले, श्वेत, नीले, पीले, छोटे बड़े असंख्य सर्प चिल्लाते हुए अग्नि में गिरने लगे। सर्पों की चर्बी और मेद अग्नि में बहने लगी। यह समाचार तक्षक तक पहुंचा। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने कहा, डरो मत, तुम्हें इस यज्ञ से कोई भय नहीं है। यहीं से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां एक बालक इस महाविनाश को रोकने वाला है।